नोटबंदी का आज 8वां दिन है। पुराने 500 और 1000 के नोट बंद होने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नोटबंदी के बीच देश भर से कई दर्दनाक खबरें आई हैं। नेशनल दस्तक ने कई अखबारों और तमाम वेबसाइटों के माध्यम से लोगों के मरने की खबरें जुटाई हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में नोटबंदी से 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ये सभी मौतें किसी न किसी रूप में बैंकों में पैसा बदलने, जमा करने और निकासी के दौरान हुई है। वैसे तो आज नोटबंदी का आज 8वां दिन है, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 6 दिन का है। पिछले 6 दिनों में नोटबंदी के बाद लोगों की कैसे मौत हुई है, आंकड़ों से जानिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री महेश शर्मा के अस्पताल में एक बच्चे की मौत हो गई, क्योंकि माता पिता के पास पुराने नोट थे। 10,000 रुपए अस्पताल वालों को देने थे, मगर उन्होंने 100 के नोट मांगे, जिससे माता पिता नहीं जुटा पाए। मुंबई के एक अस्पताल में शिशु की मौत हो गई, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल वालों ने उसे एडमिट नहीं किया। उस बच्चे के पिता के पास हजार के नोट थे और अस्पताल वालों ने उसे लेने से इनकार कर दिया, जिसके कारण नवजात की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में एक 24 वर्षीय महिला ने दुपट्टे गले में डालकर खुद को सीलिंग फैन से लटका लिया। वो 3 दिनों से पैसे के लिए दर दर भटक रही थी। जब पैसा नहीं मिल पाया तो उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले चंपालाल मेघवाल के नवजात बच्चे को एम्बुलेंस ने अस्पताल ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास 500 और 1000 के पुराने नोट थे। जब चंपालाल 100 के नोट लाए तब तक उनके बच्चे की मौत हो चुकी थी। गुजरात के सूरत जिले में एक 50 वर्षीय मां और उसके बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके पास खाने को राशन नहीं था और दुकानदारों ने पुराने नोट लेने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सरकार के नोटबंदी फरमान से एक बुजुर्ग महिला की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में एक 20 वर्षीय महिला ने सुसाइड कर लिया। उसका भाई जब पुराने नोट बदल कर घर लौटा तो उसने अपनी बहन को पंखे से लटका हुआ पाया। हैदराबाद में एक मां ने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ ही दिन पहले जमीन बेचकर नकदी 54 लाख रुपए जुटाई थी, लेकिन नोटबंदी की खबर आने के बाद और नोट न बदलवा पाने से परेशान होकर मां ने आत्महत्या कर लिया। कर्नाटक में एक 40 वर्षीय महिला ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि 15,000 रुपए लेकर जब बैंक पहुंची तो पता नहीं कैसे न कैसे उसका पैसा चोरी हो गया। उसने यह पैसा अपने शराबी पति से बचा कर रखा था। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक पति ने अपनी पत्नी की जान सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो एटीएम से नए नोट निकालने में नाकाम हो गई। छत्तीसगढ़ में 45 साल के एक किसान ने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि 3 दिनों तक बैंकों का चक्कर लगाने के बाद भी उसका 3,000 रुपए नहीं बदला जा सका था। उसे तमिलनाडु में फंसे बच्चों को पैसे भेजना था। बच्चों का पैसा एक ठेकेदार लेकर भाग गया था और घर आने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। बिहार के कैमूर में एक पिता की बेटी की शादी थी। उसे इस बात का डर था कि दहेज में बेटी के ससुराल वाले पुराने नोट लेंगे। इसी चिंता में दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के लेमंडी शहर में एक 69 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। वो बैंक ऑफ इंडिया शाखा में नोट बदलवाने के लिए खड़े हुए थे कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। कानपुर में एक बुजुर्ग महिला नोटबंदी के बाद अपने पैसे को गिन रही थी। इसी दौरान दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई। पुलिस ने उसके शव के पास से 2,69,000 रुपए का नोट पाया है। केरल के थलासेरी के रहने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी का सीढ़ी से फिसलकर मौत हो गई, जब वो पुराने नोट बदलने के लिए बैंक का चक्कर लगा रहा था। विजाग में एक 18 महीने की बच्चे की मौत हो गई, क्योंकि उसके माता पिता के पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अस्पताल वालों ने 500 और 1000 पुराने नोट लेने से इनकार कर दिया था। कानपुर में एक नौजवान को 8 नवंबर को दिल का दौरा पड़ा, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीवी पर नोटबंदी का घोषणा करते हुए सुना। दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। कुछ ही दिनों पहले उसने अपनी जमीन के ग्राहकों से 70 लाख रुपए एडवांस लिए थे। वह महीनों से अपनी जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डॉक्टरों ने 1 साल के बच्चे का इलाज करने से मना कर दिया। बच्चे को तेज बुखार था और माता पिता के पास 100 रुपए के नोट नहीं थे फीस जमा करने के लिए। मजबूरन माता पिता उसे लेकर घर गए, जहां उसकी मौत हो गई। राजस्थान के पाली जिले में एम्बुलेंस वाले ने एक नवजात को सिर्फ इसलिए अस्पताल नहीं ले गया क्योंकि उसके पिता चंपलाल मेघवाल के पास 500 और 1000 के नोट थे। पिता समय पर 100 रुपए नोटों का इंतजाम नहीं कर पाए, जिससे उसके बच्चे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक कपड़ा धोने वाली महिला की मौत हो गई। वो बैंक में अपने 1-1 हजार के 2 नोटों को लेकर जमा करने गई थी,
जब बैंक वालों की तरफ से बताया गया कि यह रुपया अब नहीं चलेगा तो सदमे में उसकी मौत हो गई। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के रहने वाले 55 वर्षीय कंदुकूरी विनोदा नाम की महिला की तब मौत हो गई जब उन्हें पता चला कि अब पुराने नोट नहीं चलेंगे। उन्हें 54 लाख रुपए जमीन बेचकर जमा की थी। यह पैसा उन्होंने अपने पति के इलाज के लिए और बेटी की दहेज के लिए जमा की थी। नोटबंदी की खबर आने के बाद से उन्होंने आत्महत्या कर ली। बिहार के कैमूर जिले में एक 45 वर्षीय व्यक्ति का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उन्होंने 35,000 रुपए अपनी बेटी के दहेज के लिए बचा कर रखा था। उन्हें डर था कि लड़के वालों की तरफ से पुराने नोटों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। केरल के थलासेरी में एक 45 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। वो नोटबंदी के बाद अपने 5 लाख रुपए जमा करने के लिए बैंक गया था। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार वो नोटों को बदलने में पहले ही दिन सफल नहीं हो सका था और दूसरे दिन जमा करने पहुंचा तो डिपॉजिट स्लिप भरते हुए उसकी पैर फिसली और गिरकर मौत हो गई। मुंबई में 72 साल के एक वृद्ध विश्वास वर्तक की मौत बैंक में पुराने नोटों को जमा करने के दौरान हो गई। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और निधन हो गया। गुजरात के तारापुर में एक 47 वर्षीय किसान की मौत बैंक में पुराने नोटों का आदान प्रदान करने के दौरान हो गई। वो अपनी बारी के इंतजार में लाइन में खड़े थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। उन्हें पैसे की जरूरत थी ताकि खेत मजदूरों का भुगतान कर सके। केरल के अलापुझा में एक बुजुर्ग की मौत हो गई जब वो पैसे बदलने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। कर्नाटक के उडुपी में एक 96 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। बैंक की कतार में खड़े होने के दौरान उनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। उनका बैंक में खाता नहीं था। मध्य प्रदेश में एक 69 वर्षीय एक व्यक्ति विनय कुमार पांडे की मौत हो गई। वे एक सेवानिवृत्त बीएसएनएल कर्मचारी थे और रुपए चेंज करवाने के लिए बैंक गए थे, जहां एक कतार में लगने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। भोपाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक कैशियर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बैंक कर्मचारियों पर सरकार की तरफ से अतिरिक्त घंटे लगाने और बड़े कतारों को उन्होंने देखा, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में व्यापारी की तब मौत हो गई जब उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 नवंबर की रात नोटबंदी की घोषणा करते हुए सुना। सीने में दर्द महसूस हुआ और डॉक्टर के पास ले जाते समय उनकी मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि नोटबंदी की वजह से लोगों की मौत हो रही है, क्या इन लोगों की जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं है? मोदी सरकार को नोटबंदी का फैसला लागू करना ही था तो पहले पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? नोटबंदी की वजह से लोगों की मौत हो रही है। इन सभी मौतों पर मोदी सरकार को जवाब देना होगा, वरना जनता जब जवाब देती है तो माफी का मौका भी नहीं देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।